खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि हम यहाँ एक साथ मिलकर अध्ययन करते हुए प्रत्येक सप्ताह परमेश्वर के वचन में जो समय बिताते हैं वह आपके लिए एक वास्तविक आशीर्वाद और सहायता है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि यदि आप नियमित दर्शक नहीं हैं, यदि आप जानबूझकर हर सप्ताह हमसे यहाँ नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप हमें जो समय देख रहे हैं उसे वहाँ लगाइए। इसे अपने टेलीविजन पर लगाएं, स्टेशन डायल करें और हर सप्ताह यहीं हमसे जुड़े। जब हम परमेश्वर के वचन से एक साथ अध्ययन करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि परमेश्वर का आत्मा हमें उसके वचन के द्वारा शिक्षा दे। परमेश्वर आपको आपकी परिस्थितियों के माध्यम से नहीं सिखाता, वह आपको आपकी भावनाओं और आपके विचारों के माध्यम से नहीं सिखाता है। ये आपसे संवाद करने के ईश्वरीय साधन नहीं हैं। आपके हालात, यही वह मंच है जिस पर आप अपना जीवन जीते हैं। आपकी भावनाएं आपके आसपास जो कुछ घटित होता है उसके प्रति आपकी निजी प्रतिक्रिया होती हैं और वे अक्सर बदलते रहते हैं। बेहतर होगा कि आप खुश रहें कि परमेश्वर उनका उपयोग नहीं करते। पौलुस गलातियों से पूछता है, उसने कहा, हे मूर्ख गलातियों, क्या तुम ऐसे मूर्ख हो कि आत्मा की ओर से आरंभ करके अब शरीर की ओर से सिद्ध हुए? परमेश्वर को आपसे संवाद करने के लिए आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह आपकी बुद्धि हो या आपकी भावनाएं। वह अपनी लिखी एक किताब के माध्यम से आपसे संवाद करते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने एक पुस्तक लिखी, शब्दों को पृष्ठ पर रखा तथा उन्हें इतिहास के माध्यम से संरक्षित किया। जब आप किंग जेम्स बाइबल पढ़ते हैं तो आपको उन्हें अपनी भाषा में पढ़ना होता है और इसी तरह परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। कभी कभी कोई कहता है, भाई जॉर्डन, परमेश्वर ने मुझे यह क्यों नहीं दिखाया, या फिर उसने तुम्हें वह क्यों दिखाया? देखो, यह सब परमेश्वर के वचन के पन्नों में है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ दिखाया है। उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया या उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया जो उसने आपको नहीं दिखाया। उसने अपने वचन के पन्नों पर हमें यह सब दिखाया। यह हमारे लिए उसके वचन को देखने, परमेश्वर के तरीके से उस तक पहुंचने, उस पर विश्वास करने और उसे सीखने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने वचन को हमारे हृदयों तक पहुंचाने और हमारे मनों को सिखाने के लिए प्रयोग करता है। हमारी यही इच्छा है कि परमेश्वर का वचन आपको शिक्षा दे। और जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, यदि आप इसे परमेश्वर के तरीके से अध्ययन करेंगे, अर्थात यदि आप सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करेंगे, बाइबल का परमेश्वर के तरीके से अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आपके लिए खुल जाएगा। डिस्पेंसेशन बाइबल अध्ययन आपके लिए पुरानी किताब को नई किताब बना देगा। बाइबल में प्रयुक्त शब्दों में से एक। दरअसल यह बाइबल का शब्द नहीं है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे बाइबल से आए हैं, जबकि वास्तव में वे सांप्रदायिक परंपरा से आते हैं। इनमें से एक शब्द है मसीह की दुल्हन। क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है? क्या आपने कभी मसीह की दुल्हन होने के बारे में कोई गीत गाया है? और वह आकर अपनी दुल्हन को उठा ले जाएगा और इस तरह की सारी चीजें। क्या आप जानते हैं कि मसीह की दुल्हन शब्द बाइबल में एक बार भी नहीं आता है? मैं हाल ही में अपने एक मित्र की मां के अंतिम संस्कार में गया था और अंतिम संस्कार एक संप्रदाय विशेष के रोमन कैथोलिक चर्च में हुआ था। और जब मैं बेंच पर बैठा तो मैंने उस संप्रदाय के दैनिक मिसाइलों में से एक को बेंच से बाहर निकाला और मैं इसे देख रहा हूं और लगभग हर पृष्ठ पर मसीह की दुल्हन शब्द दिखाई दिया। आप जानते हैं यह क्या है? यह एक धार्मिक शब्द है। यह बाइबल का शब्द नहीं है। अनेक संप्रदाय हैं। वास्तव में कुछ बैप्टिस्ट चर्च स्वयं को बैप्टिस्ट दुल्हन कहते हैं। मेरा मतलब है, वे इस शब्द में इतने उलझे हुए हैं कि उन्होंने इसे अपने नाम में भी शामिल कर लिया है, लेकिन यह बाइबल का शब्द नहीं है। तो किसी ने पूछा, अच्छा, मसीह की दुल्हन कौन है? खैर, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह बाइबल का शब्द नहीं है। यह एक धार्मिक शब्द है। जो लोग सोचते हैं कि वे मसीह की दुल्हन हैं, वे यह भी सोचते हैं कि वे इस्राएल हैं। निरपवाद रूप से वे सोचेंगे कि वे इस्राएल हैं। वे सोचेंगे कि आज भविष्यवाणी पूरी हो रही है और भविष्यवाणी का कार्यक्रम घटित हो रहा है और वे क्लेश से गुजरने वाले हैं। वे अपने सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के पास जाते हैं। तुम्हें पता है वे क्या हैं? वे ऐसे लोग हैं जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित नहीं करते हैं। वैसे यदि आप आज सोचते हैं कि आप इस्राएल हैं, और मैं समझता हूं कि अधिकांश ईसाई जगत भी यही सोचता है, तो आज हम हैं कि मसीह का शरीर, आज कलीसिया इस्राएल है। हमने इस्राएल का स्थान ले लिया। क्या आप जानते हैं कि इसमें वास्तविक समस्या क्या है? आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है?
इसराइल की स्थिति आज रोमियो 11 का 11 से इसराइल के पतन तक है। उद्धार अन्य जातियों के पास चला गया है। यदि आप आज इजराइल हैं, आप कहां हैं? तुम गिर गए हो। रोमियो 1 का 15 में कहा गया है कि उन्हें त्याग दिया जाएगा। यदि आप आज इजराइल हैं, परमेश्वर ने क्या किया है? उसने तुम्हें दूर कर दिया है। रोमियो 11 का 25 में कहा गया है कि इसराइल में आंशिक रूप से अंधापन आ गया है। यदि आप आज इजराइल हैं, तो आप कहां हैं? तुम अंधे हो गए हो। रोमियो 11 आयत 29 कहती है, वे सुसमाचार के कारण शत्रु हैं। बाइबल के एक अध्याय रोमियो 11 में, जो आज इसराइल की स्थिति का वर्णन करता है, तुम पतित हो, तुम बहिष्कृत हो, तुम अंधे हो और तुम शत्रु हो। इसीलिए लोग कभी कभी मुझे बुरे बुरे पत्र लिखते हैं और कहते हैं, जॉर्डन जी, हम आपको यह उपदेश देते हुए सुनते हैं कि पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित है और परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र को अलग कर दिया है तथा हम अन्य जाति हैं और आप यहूदी विरोधी हो। इससे ज्यादा सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। यह एक निश्चित समूह के लोगों से जुड़ा जातीय अहंकार और नस्ल का गर्व है जो परमेश्वर के समक्ष अपनी आध्यात्मिक स्थिति को स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप बाइबल पर विश्वास न करते हुए यहूदी विरोधी या इजराइल विरोधी नहीं हो सकते। यदि आप इसराइल को नहीं समझते तो आप बाइबल को नहीं समझ सकते, और यदि आप अनुग्रह के प्रावधान में बाइबल को नहीं समझ सकते, यदि आप सोचते हैं कि आप इजराइल हैं जबकि आप इजराइल नहीं हैं। और आज परमेश्वर अपने अनुग्रह के प्रबंध में इसराइल राष्ट्र के माध्यम से कार्य, व्यवहार और आशीष नहीं दे रहा है जैसा कि वह पहले करता था, परंतु उसने आज कार्यक्रम को बदल दिया है। अस्थायी तौर पर वह वापस जाएंगे और राष्ट्र इजराइल से किए गए अपने सभी वादे पूरे करेंगे। और यही आज खुद को इजराइल समझने में समस्या है। देखिए, गैर यहूदी चर्च आगे आया है और कह रहा है कि हम राष्ट्रीय इसराइल को सारे श्राप देंगे और सारी आशीषें ले लेंगे, और यह उस तरह से काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने आज अन्य जातियों को अनुग्रह के इस प्रबंध में शामिल नहीं किया, इसराइल राष्ट्र को अलग नहीं रखा तथा बिना किसी भेदभाव के यहाँ देख रहे प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार नहीं भेजा। आप सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। किसी भी अन्य देश में आपके और ईश्वर के बीच किसी धार्मिक पदानुक्रम की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह इसराइल राष्ट्र से किया गया अपना वचन और इसराइल के पूर्वजों अर्थात कुलपिताओं से किया गया अपना वादा पूरा नहीं करने वाला था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके मन में एक और कार्यक्रम भी था। उसने इसे गुप्त रखा, भविष्यवाणी नहीं की। इसे भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं बनाया गया। बाइबल में पौलुस के आने तक इसका खुलासा नहीं किया गया और अब हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा और परमेश्वर इसराइल से किए गए अपने हर वादे को पूरा करेगा। और रोमियो 11 का 26 कहता है, इसलिए सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है। इसलिए यदि आप आज सोचते हैं कि आप इसराइल हैं, तो यह दिलचस्प बात है कि जो लोग सोचते हैं कि वे इसराइल हैं, वे यह भी सोचते हैं कि वे मसीह की दुल्हन हैं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि बाइबल में ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। बाइबल में मसीह की दुल्हन शब्द कभी नहीं आता है, परंतु यह तथ्य कि मसीह की एक दुल्हन है बाइबल में बहुत स्पष्ट है। रोमन प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, प्रकाशित वाक्य 19 पद संख्या 7। यह एक ऐसा अंश है जो मसीह के पृथ्वी पर दूसरे आगमन की प्रस्तावना है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में सोचते हैं तो आप भविष्य में देख रहे होते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों का प्रचार किया है। वह मर जाता है, वह स्वर्ग में चढ़ जाता है, पवित्र आत्मा छोटे झुंड पर आता है और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक शुरू होती है। इसराइल का पतन हो जाता है, उद्धार अन्य जातियों को मिलता है। मसीह स्वर्ग से तरसुस के शाऊल को बचाता है, उसे बनाता है। प्रेरित पौलुस यहाँ कलीसिया अर्थात मसीह की देह के बारे में जानकारी प्रकट करता है। फिलेमोन के माध्यम से रोमियो। आज हम यही हैं। एक दिन अनुग्रह का वितरण समाप्त हो जाएगा। मसीह आकर हमें अपने पास वापस ले जाएगा, और जब वह ऐसा करेगा तब वह अवधि जिसे हम क्लेश काल कहते हैं पृथ्वी पर घटित होगी, और तब मसीह पृथ्वी पर वापस आएगा और यहाँ अपना राज्य स्थापित करेगा। अब इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तकें विशेष रूप से उन मुद्दों के बारे में लिखी गई हैं। अब जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में हैं, तो आप इस घटना को देख रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 19 कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करता है जो उस घटना के घटित होने से ठीक पहले घटित होंगी। पद संख्या 7, प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसका आदर करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। अब यदि आप पहली आयत पर नजर डालें तो पाएंगे कि इन बातों के बाद मैंने स्वर्ग में बहुत से लोगों की ऊंची आवाज सुनी जो कह रहे थे, यह दृश्य स्वर्ग में है।
प्रकाशित वाक्य 19 में आप पद 11 में देखेंगे, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक सफेद घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वह विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता था और वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 19 में मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है। अब यदि पद्य 1 में वे स्वर्ग में हैं और पद्य 11 में आप स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो आपके विचार में पद्य 7, 8, 9 और 10 कहां घटित हो रहे हैं? ठीक स्वर्ग में। ध्यान दे वह क्या कहता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसका आदर करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी अपने आप को तैयार करेगी। ध्यान दें कि हम मेमने की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं और उसे यह अधिकार दिया गया कि वह स्वच्छ और श्वेत उत्तम मलमल के वस्त्र पहने, क्योंकि उस उत्तम मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता है। फिर उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तो फिर मेमने का विवाह भोज कब होगा? आयत संख्या 11 पर जाएं। वहां वह स्वर्ग से बाहर आता है। उसके वस्त्र खून से सने हुए हैं। आयतें 13, 14, 15 और 16। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आयत 17। आर्मागेडन की लड़ाई के बाद वह अब धरती पर है और वह जा रहा है। उन्होंने यहां अपना राज्य स्थापित किया। आयत 17। और मैंने एक देवदूत को धूप में खड़ा देखा और उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ उस बड़ी जेवनार के लिए अर्थात महान परमेश्वर की जेवनार के लिए इकट्ठे हो जाओ। यहाँ नीचे रात्रि भोजन है। यहाँ ऊपर कुछ लोग नीचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा पत्नी कौन है? मेरे साथ अध्याय 21 देखिए। यह सब आप जानते हैं, आप यह सामान पढ़ते हैं। आपको इसे देखने की इच्छा नहीं करनी है, इसे देखना है। प्रकाशित वाक्य 21। मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। आयत संख्या 9। और वहां जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे जो उस भेद से भरे हुए थे जो 7 अंतिम विपत्तियों से भरा हुआ था, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करते हुए कहने लगा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। आप पत्नी को देखना चाहते हैं? तुमने मुझसे कभी यह क्यों कहा कि मुझे अपनी शादी का एल्बम दिखाओ, मुझे अपनी दुल्हन की तस्वीरें दिखाओ? उसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें दुल्हन दिखाऊंगा, मेमने की पत्नी। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मुझे वह बड़ा नगर अर्थात पवित्र यरूशलेम दिखाया, जो परमेश्वर की महिमा सहित स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतर रहा था। और उसकी रोशनी पत्थर के समान थी और वह नीचे की ओर जाती हुई नगर का वर्णन करती थी। तुम्हें पता है वह क्या करता है? वह कहता है, आओ मैं तुम्हें मेमने की पत्नी अर्थात दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊं। और तुम्हें पता है क्या? वह उसे एक शहर दिखाता है यहाँ नीचे पृथ्वी पर, और यह शहर है नया यरूशलेम। अब मेरे साथ इब्रानियों अध्याय 11 पर आइए और आप देखेंगे कि उसने उस शहर को क्यों देखा। विश्वास ही से अब्राहम ने जब बुलाया गया तो आज्ञा मानी और ऐसी जगह निकल गया जिसे बाद में मीरास में लेने वाला था। और वह बाहर चला गया, यह न जानते हुए कि वह वापस जाएगा या नहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ मिलकर इसराइल नामक राष्ट्र की शुरुआत की थी और उसने अब्राहम को यहाँ नीचे की जातियों में से बुलाया, अब्राहम बाहर गया और उसने विश्वास से यह काम किया और वह उस स्थान की खोज में निकला जिसे बाद में वह विरासत में प्राप्त करने वाला था। वह यही है, वह जमीन यहीं पर है। अब ध्यान दें कि वह क्या ढूंढ रहा है। आयत 9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे कि कोई अन्य देश हो, परदेशी होकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, मंडपों में वास किया, क्योंकि वह एक स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था कि उसका रचने वाला और रचने वाला कौन है? ईश्वर। वह उस शहर की तलाश में है जो परमेश्वर उसे देने वाला था। आयत 15। सचमुच यदि वे उस देश को स्मरण रखते जहां से वे आए थे, यहाँ वापस आकर उन्हें वापस लौटने का अवसर मिल सकता था, लेकिन अब वे एक बेहतर देश की इच्छा रखते हैं। यह तो स्वर्गीय है। इस कारण परमेश्वर उन्हें अपना परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, इसलिए कि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अब्राहम मरने और स्वर्ग जाने तथा स्वर्ग के किसी शहर में रहने के बारे में नहीं सोच रहा है। अब्राहम उस शहर को वहां नहीं ढूंढ रहा था। अब्राहम फिलिस्तीन में घूम रहा था, उस भूमि पर घूम रहा था जहां परमेश्वर ने उसे बताया था कि वह शहर होगा। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर यहां आएंगे और धरती पर नींव रखकर एक शहर बनाएंगे। और वैसे भजन 104 में कहा गया है, परमेश्वर ने पहले ही नींव रख दी है। अब्राहम ने उसे ढूंढने की कोशिश की और उसे धरती में दफना दिया।
आप देखिए, अब्राहम एक ऐसे नगर की तलाश में है जिसे परमेश्वर स्वर्ग से नीचे लाकर अपना नगर बसाएगा, और उस शहर को मेमने की पत्नी कहा गया है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आइए। आइए यिर्मयाह की पुस्तक के अध्याय 31 पर चलें। यिर्मयाह 31। अब आप जानते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मसीह का शरीर जिसका हम आज हिस्सा हैं, वह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में वर्णित इस सेवकाई का हिस्सा है। यदि आप सोचते हैं कि हम यहाँ वापस आ गए हैं, तो आप यह सोचने लगेंगे कि हम वहाँ पर हैं। यदि आप सोचते हैं कि अध्याय 2 में जो कुछ हो रहा है वही आज हम हैं, तो आप सोचेंगे कि आप वही हैं। और तुम्हें पता है क्या? आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अब्राहम ने एक शहर की तलाश की क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि यह उसका है। परमेश्वर ने तुम्हें धरती पर कोई शहर नहीं दिया। आप उसका हिस्सा नहीं हैं। मसीह की दुल्हन कौन है? खैर, आयत बहुत स्पष्ट है। यह एक शहर है, और यह वही शहर है जिसकी अब्राहम तलाश कर रहा था। और यह पृथ्वी पर होगा, और परमेश्वर इसे लाकर पृथ्वी पर रोपेगा, वहीं पर जब मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा। उदाहरण के लिए यिर्मयाह 31 पद 31, यहोवा की यह वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस्राएल के घराने और याकूब के घराने से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पूर्वजों से उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था। तो परमेश्वर ने जन्म दिया। जब वह इस्राएल को मिस्र से बाहर लाया तो उसने इस्राएल राष्ट्र को जन्म दिया। उसने पहले अब्राहम को, फिर इसहाक को, फिर याकूब को नाम दिया। फिर 12 जनजातियां हैं, और उसने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में जन्म दिया। और जब उसने ऐसा किया तो उसने उनके साथ एक वाचा बांधी। और ध्यान दें कि वह पद 32 में क्या कहता है कि मेरी वह वाचा उन्होंने तोड़ दी, यद्यपि मैं उनका पति था, प्रभु कहता है। अब यदि प्रभु पति था और उसने इस्राएल के साथ वाचा बांधी, पत्नी कौन है? इस्राएल। यदि प्रभु पति है, उसने शादी किससे की? उसने इस्राएल से विवाह किया। इसीलिए मलाकी अध्याय 2 आयत 14 में उस वाचा को संगति की वाचा कहा गया है। विवाह संबंध की यही परिभाषा है। तुम्हें पता है कि तुम किसे जानते हो? पत्नी, दुल्हन, यहोवा की पत्नी है। उनका उनके साथ एक वाचा संबंध है। वह उनसे मंगनी कर चुका था। मेरे साथ यहेजकेल अध्याय 16 पर आइए। और जब वह उसे मिस्र से बाहर लाया तो वह उसमें शामिल हो गया। निर्गमन अध्याय 16 और यहेजकेल 16। वह इस्राएल राष्ट्र के जन्म की बात करता है। पूरे अध्याय में इसका बहुत ही ग्राफिक वर्णन किया गया है। यदि आप आयत 30 तक आते हैं तो इसका कारण यह है कि हमारे पास इसे पूरा पढ़ने का समय नहीं है। आयत 30, यहेजकेल 16 के 30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तेरा हृदय कैसा दुर्बल है कि तू कहती है कि तू ये सब बातें जानती है कि यह तो एक अत्याचारी स्त्री का काम है कि तूने हमारे लिए हर एक मार्ग के सिरे पर ऊंचे स्थान बना लिए हैं और हर एक सड़क में हमारे लिए ऊंचे स्थान बना लिए हैं, परंतु तू वेश्या के समान नहीं जिससे तूने उसका तिरस्कार किया है, परंतु तू उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो अपने पति के बदले पराये पुरुष से ब्याह करती है। जब इस्राएल अन्य देवताओं के पीछे चला गया तो क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा? तुम व्यभिचार कर रहे हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अजीब प्रेमियों के पीछे पड़ी हो। मेरे साथ यशायाह 50 और पद संख्या 1 पर चलें। प्रभु यूं कहता है, तुम्हारी माँ का तलाकनामा कहाँ है जो मैंने रख दिया है? वह इस्राएल से कहता है, तूने विश्वासघात किया है, परंतु मुझे अपना तलाकनामा दिखा। मैंने तुम्हें तलाक कहाँ दिया? तुम्हें पता है क्या? उसने ऐसा नहीं किया। वे इसके हकदार थे, लेकिन उन्होंने कभी उनसे तलाक नहीं लिया। यिर्मयाह अध्याय 3 आयत संख्या 20। निश्चय ही जैसे एक पत्नी विश्वासघात करके अपने पति से विदा हो गई। हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। वहां उसकी पत्नी पर ध्यान दें। वह पति है। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। इस्राएल ने उसके साथ आत्मिक व्यभिचार किया। आयत 22। हे भटके हुए बच्चों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। तुम्हें पता है क्या? एक दिन यह विश्वासघाती पत्नी जो चली गई है अपने पति के पास वापस आ जाएगी और पवित्रता के साथ अपने पति के पास वापस आ जाएगी। होशे अध्याय संख्या 2। होशे अध्याय संख्या 2। होशे इस्राएल का एक नबी है जिसे कहा गया कि वह जाकर एक वेश्या से विवाह कर ले, और वह कहते हैं, मैं इस्राएल के साथ जो कर रहा हूँ तुम उसका एक उदाहरण हो। मेरी शादी एक बेवफा पत्नी से हुई है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। और होशे, तुम उसके प्रति वफादार रहो और उससे प्रेम करो और तुम्हारा प्रेम उसे वापस जीत लेगा। उसका नाम गोमेर था।
एक बाइबल टीका कहती है कि गोमेर नाम का मतलब है फलों का केक, और वह ऐसी ही थी और इज़राइल भी ऐसा ही था। लेकिन देखो भगवान क्या करने जा रहा है। होशे अध्याय 2 पद संख्या 14। इस कारण देख, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और उससे शांति की बातें कहूंगा, और वहां से मैं उसे दाख की बारियां दूंगा और आकोर नाम तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वह फिर वैसा ही गीत गाएगी जैसा अपनी जवानी के दिनों में गाती थी, और जैसा उन दिनों में गाती थी जब मैं मिस्र से बाहर आया था और हमारी शादी हुई थी। मैं उस दिन तक वापस जा रहा हूँ जिस दिन हमारी शादी हुई थी, और यह उस दिन होना चाहिए, प्रभु कहते हैं, कि तुम मुझे इशी कहोगे और नहीं आओगे, मुझे फिर कभी नहीं बुलाओगे। वे झूठ बोल रहे हैं कि उनका मतलब मेरे पति से है। वह कहते हैं, मैं तुम्हें वापस उस स्थिति में ले जाऊंगा जहां हमारा रिश्ता शुरू में था, और तुम मुझे अपना पति कहने जा रही हो, और मैं बिलाम का नाम मिटा दूंगा। मैं सभी झूठे देवताओं को दूर कर दूंगा, सभी। मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं उनके बीच उनके साथ एक वाचा बांधूंगा। पद्य 19, मैं तुम्हें सदा के लिए अपने साथ ब्याह दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ब्याह दूंगा। हम कहते हैं कि जब आप विवाह समारोह करते हैं तो आप सगाई करते हैं। यही तो यहाँ हो रहा है। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं इस्राएल के साथ क्या करने जा रहा हूँ? उन्होंने मुझे असफल कर दिया। वे अन्य देवताओं की सेवा करते थे। उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया, लेकिन मैं उन्हें बहाल करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह उन्हें छुड़ाने, उन्हें पुनर्स्थापित करने और उन्हें धार्मिकता देने के लिए आया था। मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 3 पर आओ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, यूहन्ना अध्याय 3 पद 29, यीशु बात कर रहा है या यूहन्ना बात कर रहा है? जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र उसकी बातें सुनने के लिए खड़ा है। जिसके पास दुल्हन है वह है। दूल्हा यीशु के बारे में बात कर रहा है। दूल्हे का मित्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूल्हे का मित्र है। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है और दूल्हे की दुल्हन है। तुम्हें मालूम है वह कौन है? यह वह छोटा सा झुंड है जो इस्राएल में विश्वास करने वाले बचे हुए लोग हैं, जो इस्राएल में विश्वास करने वाले बचे हुए लोग हैं, और यहाँ से वहां जाते हैं और पुनर्स्थापित हो जाते हैं, और वे परमेश्वर के विश्वासयोग्य पुनर्स्थापित लोग होंगे जो शहर प्राप्त करेंगे। और क्या उसके लोग भूमि से विवाहित हैं? इसीलिए यशायाह 62 में इसे बेउला भूमि कहा गया है। बेउला नाम का मतलब है विवाहित। वह उनका विवाह भूमि से करा देगा और वे फिर कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि विवाह की अवधारणा एक अविभाज्य मिलन में एक साथ रखे जाने का विचार है, और यही वह कार्य है जो वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करते समय करने जा रहा है। बाइबल में मसीह की दुल्हन और परमेश्वर की पत्नी प्रभु इस्राएल राष्ट्र है। आप कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यह हम थे। नहीं, यह आप नहीं हैं। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 7 पर आइए। तुम मसीह की दुल्हन नहीं हो। आप इस्राएल की तरह उसके राज्य में पुनः शामिल होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। रोमियो अध्याय 7 आयत संख्या 4। इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। यहाँ पर हमारे विषय में बात हो रही है कि हम चाहते हैं कि तुम दूसरे से विवाह कर लो, अर्थात उससे जो मरे हुओं में से जी उठा है, कि हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं, तो आप सचमुच एक जीवित एकता, एक अविभाज्य संघ में आ जाते हैं। आपका विवाह प्रभु यीशु मसीह से हुआ है। जिस क्षण आप उस पर विश्वास करते हैं और आप मसीह में पूर्ण हो जाते हैं, और आपको कुछ पाने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके पास वह सब कुछ होता है जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आप मसीह की दुल्हन नहीं हैं। आप मसीह का शरीर हैं। आप विरासत पाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह में आपकी पूर्ण स्थिति है, तथा आपको स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। उसमें पूर्ण हो जाओ और फिर तुम किसी भी चीज में पीछे नहीं रहोगे। आपको परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने और यह जानने की जरूरत है कि आप वास्तव में कौन हैं। इसलिए आप स्वयं को कोई ऐसा व्यक्ति समझने की गलती न करें जो आप नहीं हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, और परिवार और परमेश्वर का कार्यक्रम क्या है, और आप उसमें स्थिर रह सकते हैं और उसे अपने अंदर जीवित रख सकते हैं जब आप विश्वास और परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानी भरी समझ के साथ चलते हैं। हम यहीं के लिए हैं। मैं अगले सप्ताह यहाँ हवाई जहाज पर या विमान में आपसे मिलने की आशा कर रहा हूँ। तब तक मरनाथा।